करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 गॉस की प्रमेय के चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स में। कह रहा है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। कहने का मतलब ये है, जब किसी पृष्ठ में जब वैद्युत फ्लक्स, ये कोई पृष्ठ है, जब इसमें वैद्युत फ्लक्स प्रवेश करेगा तो हमारा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इतनी जो रेखाएं 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी क्षेत्र के भीतर यानी कि अंदर प्रवेश कर रही हैं तो कैसी होंगी वो, φ1 बराबर -4500 ऋणात्मक होगा। जब वैद्युत फ्लक्स रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो कैसी होती हैं, तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। जब फ्लक्स रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही होती हैं तो हमारा वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो इसी प्रकार तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं पृष्ठ से उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं तो मेरा φ2 बराबर क्या होगा, +2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2500 हो जाएगा। हमें इस बात को याद रखना है, जब फ्लक्स रेखाएं किसी पृष्ठ से के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो ऋणात्मक होगा वैद्युत फ्लक्स, और जब पृष्ठ से बाहर निकल रही हो तो हमारा वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक होगा। कुल वैद्युत फ्लक्स φE बराबर φ1 + φ2। φ1 की वैल्यू रख दिया हमने -4500 प्लस φ2 की वैल्यू कितनी, 2500 है। तो हमारा ये घटाएंगे तो φE बराबर -2000 आ जाएगा। गॉस की प्रमेय तो φE बराबर Q/ε0। φE की वैल्यू कितनी है, ये दे रखा है -2000, तो हमने -2000 रख दिया। आवेश Q, क्योंकि हमें आवेश कितना आवेश है वो आवेश निकालना है, तो Q का मान है नहीं मेरे पास, ज्ञात करना है। ε0 है तो ε0 का मान ये होता है 8.85 × 10⁻12 होता है। इसको हमने यहाँ गुणा कर दिया, -2000 × 8.85 × 10⁻12 बचा क्या, Q। अब होता क्या है, ये -12 हैं, ये पावरें कितनी है, 1 2 3, ये प्लस में है तो 1 2 3 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, -9 बेटा। इनका हमने 2 का गुणा किया, 8.85 में हो गया 1770 × 10⁻⁻100 बराबर Q। अब होता क्या, हमने ये दशमलव है जो है पॉइंट यहाँ लाए तो एक पावर मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बचेगा -8 बराबर Q। तो Q बराबर -1.77 × 10⁻⁻8 कूलम, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है कि एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या, एक ये मेरी वृत्ताकार प्लेट है और जिसकी जो त्रिज्या है, ये क्या है मेरे पास, त्रिज्या दे रखी है इसकी, कितनी है, R बराबर मान लिया। ये जो हमारी R बराबर कितनी, 0.1 मीटर। तो हमने वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या लिख दी बेटा, R बराबर 0.1 मीटर। फिर उसके बाद कह रहा है कि यह 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, तो ये दे रखा है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि वैद्युत क्षेत्र दे रखा है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, तो हमने वैद्युत क्षेत्र लिख दिया, E बराबर 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। और कह रहा है कि तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि प्लेट के तल का क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण। तो ये मेरे पास कितना कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये टोटल कोण कितना होगा, टोटल मेरा 90 का होगा, और ये कोण हमें चाहिए, कितना चाहिए, ये कोण। तो ये हमारे पास 30 अंश कम हो जाएगा, थीटा बराबर 90 - 30, तो मेरे पास ये कोण आ जाएगा 60 अंश बेटा। कितना आ गया, 60 अंश। तो प्लेट से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, φE बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A, क्योंकि ये इसके लंबवत होगा, ये एरिया वेक्टर होगा यहाँ पे। ठीक, φE बराबर वेक्टर E डॉट A। जब हमने डॉट प्रोडक्ट हटाया तो φE बराबर E × A
कॉस थीटा आ गया बेटा। फाई ई बराबर ई इंटू, अब ये एरिया है, ए क्या है मेरा एरिया है, डिपेंड करता है ये एरिया कैसा मेरा वृत्ताकार है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बेटा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने रख दिया पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब बेटा हमारे पास वैल्यू दे रखी है ये 10 ई है बेटा, ई तो ई की वैल्यू कितनी है ई बराबर 10 की पावर 4 इंटू पाई है, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। आर है बेटा, आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.1 है, 0.1 रख दिया हमने, वर्ग है तो वर्ग कर दिया। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ 60 अंश, तो 60 अंश रख दिया हमने। तो 10 की पावर 4 तो 4 रख दिया, 3.14, इसका वर्ग खोला 0.1 का वर्ग हो जाएगा 0.001। cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है बेटा। ये 10 की पावर 2 यहाँ से इससे कम हो जाए, कितना बचेगा 2, तो हमने यहाँ लिख दिया ठीक। अब क्या होता है 2 को 2 का जो हमने इसमें इसका भाग कर दिया, कितना आएगा 1.7 आ जाएगा ठीक। तो फाई ई बराबर 1.7 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। समझ पा रहे हो, ये 4 पावर है बेटा, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, तो ये कम हो जाएगा, बचेगा इतना 2। आज के लिए इतना पर्याप्त है।